हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि फाइनली लक्ष्मी भंडार का फॉर्म आ चुका है और ये 2026 का फॉर्म है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि इस फॉर्म को फिलअप कैसे करना है और इसके साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताते चलूँ कि एज लिमिट वही है महिलाओं के लिए 25 से 60 साल तक। फॉर्म आपको कहीं पे भी आपका म्यूनसिपैलिटी या ब्लॉक या काउंसलर के पास मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाना है और उसके साथ फ़ोटो पर सिग्नेचर भी होना चाहिए, जो सिग्नेचर यहाँ से ऐसे शुरू होकर यहाँ तक आएगा। उसके बाद यहाँ पर जो दिया हुआ है एप्लीकेशन आईडी फॉर ऑफिशियल वनली, तो इसको आपने छोड़ देना है, आपने इसको फिल नहीं करना है। अब आ जाते हैं पर्सनल डिटेल्स में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है द्वारे सरकार रजिस्ट्रेशन नंबर, लेकिन अगर आपके पास ये नंबर नहीं है तो इसको भी आपने छोड़ देना है। ये नंबर जब आप कैंप में जा कर के भरेंगे तो वहाँ से ही आपको मिलेगा, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको ब्लैंक ही छोड़ सकते हैं। उसके बाद आधार नंबर, आपको यहाँ पर आधार नंबर डालना है। अपने अगर आधार कार्ड पर नंबर देखेंगे तो बीच में गैप आता है, ठीक है, पर यहाँ पर गैप आपको नहीं देना है, एक साथ फिल करना है। उसके बाद एप्लीकेंट नेम, जो भी नाम होगा जिसके लिए आप फॉर्म भर रहे हैं, अगर आप अपने लिए भर रहे हैं तो यहाँ पर अपना नाम डालिएगा। मिडिल नेम है तो यहाँ डालिएगा, वरना अगर फर्स्ट एंड लास्ट नेम है तो आपको यहाँ लिखना है और उसके बाद यहाँ पर लिखना है, इसको छोड़ देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, वो मोबाइल नंबर जो आपका आधार कार्ड से लिंक हो और बैंक के पासबुक से भी लिंक हो, वही मोबाइल नंबर आपको अपना पर्सनल मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको इसमें अपना ईमेल डालना है, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है और इस डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपका जितना साल हो रहा है, आप अभी जितने साल के हैं, यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद आ जाते हैं हम पेज 2 पर। यहाँ पे आपको अपने पिता का नाम लिखना है, फर्स्ट एंड द लास्ट नेम, अगर मिडिल नेम है तो आप लिखिए, वरना इसको ब्लैंक ही रहने दीजिए। उसके बाद मदर नेम भी सेम भर देना है और उसके बाद अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप अपने ऑफकोर्स हस्बैंड का नाम लिखेंगी और यहाँ का जगह ये भी ब्लैंक रहेगा अगर मिडिल नाम नहीं है तो। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट में एसटी या एससी का कार्ड है तो आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डालना है और ये ज़रूरी है डालना, मैंडेटरी है, ठीक है। अब हम देखते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जिसमें स्टेट आपका ऑलरेडी दिया रहेगा वेस्ट बंगाल, डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, पूर्व मेदिनीपुर, नॉर्थ 24 परगना, जो भी है आप यहाँ पर अच्छे से लिखिएगा। उसके बाद पुलिस स्टेशन आपका जो भी है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद ब्लॉक या म्यूनसिपैलिटी, उसके बाद वार्ड नंबर, उसके बाद विलेज, टाउन, सिटी आपका जो भी है आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद हाउस नंबर, जिसको होल्डिंग नंबर और बीएल नंबर भी कहते हैं, उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और उसके बाद पोस्ट ऑफिस पिन कोड। उसके बाद बैंक डिटेल्स पर आ जाते हैं। इसको आपने अच्छे से भरना है क्योंकि बेसिकली पैसा यहीं से आएगा। अगर आपने कोई भी नंबर गलत डाल दिया तो वो फिर या तो कैंसिल हो जाएगा, वरना कहीं और ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो आपको रीचेक ज़रूर करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे बैंक का नेम डालना है और उसके बाद ब्रांच जो भी है, फिर अकाउंट नंबर डालना है और आईएफएससी कोड डालना है। उसके बाद नीचे में ये आपको कुछ बॉक्सेस दिखेंगे जिसमें अगर आपने कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अगर डाला है तो आपने टिक करना है यहाँ पर, और उसके बाद कॉपी ऑफ आधार कार्ड। और हाँ, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। थर्ड पेज में भी है, अगर मैंने बताया था अगर आपके पास एससी और एसटी का सर्टिफिकेट है तो आपको वो भी डॉक्यूमेंट के साथ इसमें जमा करना है, ज़ेरॉक्स कॉपी। उसके बाद बैंक का पासबुक, और उसके बाद अगर आप इसके अलावा भी डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं, जैसे कि अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो आप वो भी डाल सकते हैं, और अगर आप डाल रहे हैं तो आपको यहाँ पर भी टिक करना है। अच्छा, उसके बाद एक पेज आता है सेल्फ डिक्लेरेशन का, जिसमें ये साफ साफ लिखा है कि अगर आप लक्ष्मी भंडार स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको वेस्ट बंगाल का ही रेजिडेंट होना चाहिए और आपके पास कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए, और आपने जो भी डॉक्यूमेंट इसके साथ जमा दे रहे हैं वो बिल्कुल सही होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। उसी के साथ जब ये फॉर्म भर रहे हैं या फिर जब आप जमा कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको उसी का डेट डालना है और यहाँ पर जिसका ये फॉर्म है उसका सिग्नेचर
यहाँ पर लगेगा। उसके बाद आ जाते हैं एक्नॉलेजमेंट पर। यहाँ पर है आई, अगर आप डॉटर हैं या वाइफ हैं तो आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना नाम लिखना है, और अगर आप डॉटर हैं तो यहाँ पर डॉटर पर टिक कर कर यहाँ पे अपने फादर का नाम लिखना है। लेकिन अगर आप किसी की वाइफ हैं तो यहाँ पर टिक कर कर हस्बैंड का नाम लिखना है, और यहाँ पर फॉर्म का डेट ही भरना है, जब आप जमा कर रहे हैं उसी का डेट, या फिर जब आप फिल कर रहे हैं वो डेट। यहाँ पर अपना वही मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पर आधार कार्ड नंबर। अच्छा, इसको आपने छोड़ देना है, ये ऑफिशियल यूज़ के लिए है, ये वो लोग सिग्नेचर और स्टैम्प करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको कट करके दे दिया जाएगा, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे आपको अपने फॉर्म का स्टेटस मालूम हो जाएगा। अच्छा, ये एक्स्ट्रा पेज इस साल से ऐड हुआ है, ये पहले नहीं था, जिसमें आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर ही डालना है, दी होल्डर ऑफ़ दी आधार कार्ड नंबर। ठीक है, तो इसमें कुछ है नहीं, बस आपको यहाँ पे अच्छे से आधार कार्ड नंबर डालना है, और यहाँ पे जो एप्लीकेंट है जिसका ये फॉर्म है, जिसके लिए आप फॉर्म भर रहे हैं, अगर आप खुद के लिए भर रहे हैं तो यहाँ पे सिग्नेचर लगेगा, और उसी के साथ ये कंप्लीट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट में मैं आपको एक बार और बताती चलूँ कि क्या क्या बैंक का पासबुक, आधार कार्ड, अगर आपके पास SC या ST का कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसका ज़ेरोक्स, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। अगर आप कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं और आपके पास वोटर कार्ड है तो आप उसको भी दे सकते हैं। एक और बात है, अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट देंगे तो उसके नीचे में यहाँ पर सिग्नेचर करना है सारे डॉक्यूमेंट में। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये आधार कार्ड का ज़ेरोक्स है तो आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना है, बैंक का पासबुक में भी सिग्नेचर करना है, कास्ट सर्टिफिकेट में भी सिग्नेचर करना है, और अदरवाइज़ एक्स्ट्रा कोई डॉक्यूमेंट हुआ तो उसमें भी यहाँ पर सिग्नेचर करना है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।